हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ। तो फ्रेंड, आज हम एक नया ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और नए ब्लॉग में एक नई जानकारी देंगे। तो उससे पहले हम आपका अपना लोकेशन दिखा देते हैं घर का। ये देखिएगा, हम अपने घर से मतलब बाहर से बना रहे हैं वीडियो। तो हमारे पेड़ पौधे सभी लोकेशन अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड, आज का हमारा ब्लॉग है। हमारी कई बहनें पूछती हैं कि लड्डू गोपाल गिर जाएं, मतलब पूजा करते या कैसे भी करते हैं, जैसे सेवा पूजा करते हो या फ़ोटो खींच रहे हो या वीडियो बना रहे हो, उस समय कभी कभी ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी हैं जो हाथ से गिर जाते हैं। तो फ्रेंड, उसकी भी एक वजह होती है। लड्डू गोपाल अगर हाथ से आपके अचानक गिर जाए या खुद से अचानक गिर जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि आसन पर बैठे बैठे अपने आप गिर जाते हैं। तो ये एक है ना, लड्डू गोपाल जो है संकेत देते हैं इस चीज़ का। किसी मतलब बुरी घटना का, जो कुछ गलत होने वाला है उसका संकेत देते हैं। और जो मुसीबत उस परिवार पे आने वाली होती है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब गिर के चोट खा के जो भी मुसीबत होती है वो अपने अंदर समेट लेते हैं। तो हमारी एक बहन का मैसेज आया था, हो गए 4-5 दिन। तो वो बोल रही थी कि दीदी, मैं फ़ोटो खींच रही थी लड्डू गोपाल के साथ, तो हमारे लड्डू गोपाल जो है मेरे हाथ में से छूटकर नीचे गिर गए थे। तो मैंने मैसेज किया, उसको समझाया। वो काफ़ी परेशान थी, रो भी रही थी कि लड्डू गोपाल कैसे गिर गए। और फिर मैंने उसको समझाया मैं कि ऐसा है, लड्डू गोपाल खुद से नहीं गिरते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला होता है जिसका संकेत हमारे लड्डू गोपाल देते हैं। जैसे कि लड्डू गोपाल गिर जाए या कुछ ना कुछ ऐसा संकेत होता है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है हमारे घर पे, और वो मुसीबत और वो परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हैं मेरे साथ सत्य घटना पर भी आधारित हुई हैं, हमारे सत्य घटना पर भी आधारित हुई हैं ये चीज़ें। तो मैं अपने साथ ही बताती हूँ। एक घटना है जो मेरे मतलब भतीजी है, उसके साथ भी यही घटना हुई थी। तो वो क्या हुआ कि उसकी बेटी जो है वो भी लड्डू गोपाल की मतलब सेवा करती है। तो उसकी बेटी अपने कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से कहीं बाहर जा रही थी घूमने। तो सुबह सुबह वो जल्दी उठी और उसने सोचा लड्डू गोपाल की स्नान करा के और उनको भोग वोग लगा देते हैं, वही सेवा करती थी। तो क्या हुआ, मतलब ऐसे सेवा करते हुए लड्डू गोपाल उसके हाथ में से छूट गए और वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद उनका ये एक हाथ जो है वो टूट गया। ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, सुबह सुबह ही, मतलब सर्दियों का टाइम था, मैं नहा रही थी। तो 6 बजे, काफ़ी अंधेरा होता है, सुबह सुबह 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया। मैं सोची इतनी सुबह सुबह फ़ोन आने का मतलब होता है कि पता नहीं रिश्तेदारी में से फ़ोन आया है, क्या बात होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, इसीलिए सुबह सुबह इतनी जल्दी फ़ोन करता है। नहीं तो कौन करता है, कोई भी नहीं करता है सुबह सुबह इतनी जल्दी फ़ोन। तो फिर मैंने देखा 5-6 मिस कॉल पड़ी हुई थी। मैं स्नान करके फिर मैंने फ़ोन चेक किया, 5-6 मिस कॉल पड़ी हुई थी उसके अंदर। तो फिर उसने कहा कि बुआ जी, ऐसे ऐसे लड्डू गोपाल जो है गिर गए और उनका एक हाथ टूट गया, अब मैं क्या करूँ। अब क्या लड्डू गोपाल हमारे खंडित हो गए हैं। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, क्योंकि लड्डू गोपाल होते हैं, हम अपने परिवार में बच्चे की तरह उनकी सेवा करते हैं और घर का सदस्य ही मानते हैं। जिस दिन से लड्डू गोपाल हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं उसी दिन से वो घर उनका हो जाता है, एक मेंबर की तरह, एक सदस्य की तरह रहते हैं। कोई भी दुख तकलीफ मुसीबत आए तो लड्डू गोपाल पहले अपने ऊपर वो बला ले लेते हैं। तो उसने कहा लड्डू गोपाल खंडित हो गए। तो फ्रेंड, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि लड्डू गोपाल कभी भी खंडित नहीं होते हैं। लड्डू गोपाल है, शिव जी की जो शिवलिंग की प्रतिमा है वो कभी खंडित नहीं मानी जाती है, टूट फूट भी जाए तो लड्डू गोपाल खंडित, कई लोग होते हैं कि हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, सोचते खंडित हो गई है और गंगा जमुना में बहाए आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का सदस्य अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पाँव टूट जाता है, टांग टूट जाती, तो क्या हम उन्हें शमशान घाट में भेज देते? नहीं भेजते ना, उनका इलाज करवाते हैं।
फिर मैंने कहा रेखा नाम था मेरी भतीजी का, तो मैंने उससे कहा कि रेखा लड्डू गोपाल कभी खंडित नहीं होते हैं और इनको तू हटाना मत, ऐसा गलती मत कर देना, कहीं पता चले कि तू कहीं छोड़ आई इनको, और इनका इलाज करवा। तो अच्छा चलो ये तो हो गई, फ़ोन आया उसके बाद। फिर बाद में, क्योंकि इस चीज़ का ज्ञान मुझे तभी हुआ, क्योंकि पहले मैं ये चीज़ें नहीं जानती थी, तभी हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जिस बस से मतलब वो लड्डू गोपाल गिर गए, खंडित हो गए, तो लड़की का मूड ख़राब हो गया, उसका मन नहीं हुआ, उसने जाना कैंसिल कर दिया। ट्रिप पे जा रहे थे वो लोग, घूमने जा रहे थे, तो उसने अपना कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो कैंसिल कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, बाद में खबर आई कि जिस बस से वो लोग घूमने जा रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। तो फ्रेंड ये इस चीज़ को समझो कि लड्डू गोपाल हमारे जो है हमें मुसीबत से बचाते हैं, और कोई मुसीबत आने वाली होती तो पहले वो अपने ऊपर लेते हैं। तो फ्रेंड दूध वाले की आवाज़ आ रही थी, दूध वाला आ गया है, उसी की गाड़ी की आवाज़ आ रही थी। तो लड्डू गोपाल जो है संकेत दे देते हैं उस चीज़ का। फिर उसके बाद फिर मेरे साथ भी एक घटना हुई, सच्ची घटना पे आधारित है ये घटना। हमारे साथ भी घटना हुई, मैं और मेरा मतलब बेटे का बेटा है, उसके माता पिता नहीं है, चंदन नाम है उसका। चंदन इधर आओ, देखो मैं आपको चंदन से मिलवाती हूँ, और शायद आप लोग मिल भी चुके हैं क्योंकि उसकी कई वीडियो में डाल चुकी हूँ इसमें। चंदन, चंदन, चंदन ले फोन, इधर आओ, कई वीडियो डाल चुकी हूँ। इधर आओ, इधर 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 आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर मेरे पास आओ, इधर आओ। क्या हुआ, चीना मारा था? तो फ्रेंड ये चंदन है, मेरे बेटे का बेटा है, ये अभी नहाया धोया नहीं है, फ़ोन के लिए गुस्सा होके बैठा है, इसको फ़ोन चाहिए होता है। तो हम लोग है ना वैष्णो देवी गए थे, वैष्णो देवी में ये चंदन भी गया था, बेटी भी गई थी, और बड़ी वाली बेटी, उसके 2 बच्चे थे, एक 5 साल का है, एक 3 साल का है, वो भी गए थे। तो फ्रेंड वैष्णो देवी के हम अर्धकुमारी तक तो पहुंच गए थे अच्छे से। फिर लड्डू गोपाल भी गए थे हमारे हमारे ठाकुर जी भी गए थे, लड्डू गोपाल को मैं लेकर गई थी। मैंने कहा इनको, किसके, राधा रानी को और जो केशव माधव है, इनको तो मैंने पड़ोस में छोड़ दिया था, लेकिन मैंने सोचा लड्डू गोपाल को तो लेकर जाऊँगी, मतलब मेरा मन किया कि लेकर जाऊँ लड्डू गोपाल को। ठीक है, तो वहाँ पे लड्डू गोपाल को भी लेकर गई। ठीक है, अर्धकुमारी के बाद हम लोग ऊपर चढ़ाई चढ़ने लग गए। तो क्या हुआ, लड्डू गोपाल को मैंने ऐसे मतलब वो बांध रखी थी डोरी से, एक वो ले लिया था टोकरी से, उसमें बिठा रखा था इस प्रकार से। मैं क्या थोड़ा सा थक गई, तो मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी को कहा कि लड्डू गोपाल को थोड़ा संभाल ले, कुछ करने लग गई थी। तो बेटी को जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल को दिया, तो वो लड्डू गोपाल जो है ना एकदम से ऊपर से नीचे गिर गए, मतलब खड़ी हुई थी, खड़े से नीचे गिर गए। अब भैया हमारे धक होने लग गई, एकदम से गिर गए। चलो अच्छा हुआ कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो लड्डू गोपाल गिर जाते तो हाथ पैर टूटते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो गिर गए। अब मेरे है ना मन में शंका हो गई कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, हमारे लड्डू गोपाल संकेत दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, जो मतलब 3 बच्चे हैं, बच्चों के साथ ऐसी कोई घटना ज़रूर होगी। तो हम वैष्णो देवी के गए, वहाँ पर जा कर के ऊपर पहुँच गए जहाँ पे वैष्णो माता के दर्शन होते हैं। तो वहाँ पे इनके लिए, बच्चों के लिए, हमने तीनों बच्चों के लिए ट्रॉली कर ली। ट्रॉली करने के बाद जैसी मतलब बच्चों को फिर वहाँ पे जो पहुँच जाते हैं ना ऊपर, सबसे ऊपर, सीधे बैठो, ऐसे करके बैठो, सबसे ऊपर पहुँच जाते हैं ना, तो अच्छा, तो ट्रॉली कर ली हमने। ट्रॉली का मैं पेमेंट करने लगी फ़ोन से, और छोटी वाली बेटी ने इसको सूसू कराया। सूसू करा करके 1 मिनट भी नहीं लगा और ये तो गायब हो गया वहाँ से। चंदन गायब। मैंने कहा ना तो ये बोल पाता है, ना चीज़ों को समझता है। मतलब जब ये पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने बोल दिया इसके शरीर में कमी रहेगी, क्योंकि 7 दिन तक ये ICU में रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा बच तो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कमी हो रहेगी। तो फ्रेंड ना तो ये बोल पाता है, ना ही मतलब चीज़ों को समझ पाता है। तो हम लोग जो है ना पागल हो गए। अब इतने ऊपर जा कर के वैष्णो देवी के कहाँ क्या करेंगे बताओ। अब ये बच्चा खो गया, मतलब
नीचे की साइड ऐसे लुढ़कते ढलान थी तो एकदम से आगे की तरफ चला गया। अब वो जवाई साहब थे, बेटी बेटी थी, जवाई साहब भागे इधर, छोटी वाली बेटी इधर, बड़ी वाली बेटी ने बच्चे को संभाल रखा, मेरे पास लड्डू गोपाल, मैं भी भाग रही इधर उधर। ठीक है, एक बार तो नीचे जा कर के हम लोग देखे आए इसको। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ऊपर देख के आया कोई नीचे, फिर सब लोग आ गए, बोले नहीं मिला चंदन, नहीं मिला। फिर उसके बाद जो है फिर वो लोग वापस नीचे की तरफ गए, नीचे की तरफ जा कर के थोड़ा आगे गए ये, तो ये देखिए आगे जा कर के और देखा तो ये हंसता हुआ वापस आ रहा था, ये मतलब हंसता हुआ वापस आ रहा था। तो ये देख लीजिएगा, वहाँ पे वैष्णो देवी माता ने हमारा कोई काम बिगड़ने नहीं दिया। फिर इसका चंदन का फ़ोन भी खो गया, क्योंकि ये कार्टून वगैरह देखता है ना, इसका एक अलग फ़ोन है जिससे कि कार्टून मतलब चीज़ों को नहीं समझता है, परेशान करता है। हम लोग काम करते रहते तो उल्टा सीधा कभी सीढ़ियों में चढ़ जाएगा, काम करता है तो हम इससे फ़ोन दे देते, अपना कार्टून बैठ के देखता रहता। इसका फ़ोन हमें नहीं मिला। ठीक है, फिर बाद में चंदन मिल गया, चंदन मिला, फिर भैया हमारी सांस में सांस आई। उसके बाद हमने दर्शन किए, फिर दर्शन करने के बाद जब हम वापसी में आ रहे थे फिर इसका फ़ोन खो गया था, वो भी हमें मिल गया, बैग में ही मिल गया। तो माता वैष्णो, चलो जा हटो, तो माता वैष्णो देवी ने हमारा कोई काम वहाँ पे बिगड़ने नहीं दिया, मतलब। और लड्डू गोपाल ने जो संकेत दिए थे वो भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, उन्होंने भी बहुत मदद की हमारी कि हमारा बच्चा मिल गया। नहीं तो ऊपर कितना ऊपर है वैष्णो देवी का, वहाँ पे हम कहाँ ढूंढते चंदन को और क्या करते, मतलब कुछ कर भी नहीं सकते, एकदम से नीचे भी नहीं आ सकते, और ऊपर पहुँच के। तो मैं लड्डू गोपाल का और माता वैष्णो देवी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि हमारा बच्चा हमें मिल गया था। तो माता वैष्णो देवी का और हम अपने लड्डू गोपाल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारा बच्चा वहाँ पे मिल गया। तो ये लड्डू गोपाल का संकेत होता है कि अगर कोई भी, चलो जाओ। तो फ्रेंड यही संकेत होता है, लड्डू गोपाल अगर गिर जाए तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा मुसीबत होती है जो लड्डू गोपाल अपने सर पे ले लेते हैं और हमारे ऊपर नहीं आने देते किसी प्रकार की कोई मुसीबत। तो आप लोग परेशान ना हों और लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अच्छे से करें, मन से करें सभी के लिए। तो उन्हीं बहनों के लिए मैंने ये मतलब वीडियो बनाया है, जो मतलब लड्डू गोपाल गिर जाते हैं। कोई ऐसा तो कोई है नहीं खुद से गिरा देगा, लेकिन जब उनको गिरना होता है तो गिर ही जाते हैं, हम चाहे कितनी भी सावधानियाँ बरतें, कुछ भी बरतें। तो फ्रेंड आइए अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं। तो अपने लड्डू गोपाल को नाश्ता पानी करा दिया था, और अब ये हमारी तुलसी मैया है, ये देखिएगा बहुत सुंदर हरी भरी तुलसी मैया है। तो हम आपको अंदर लिए चलते हैं, देखते हैं हमारे बाल गोपाल क्या कर रहे हैं।